नमस्कार दोस्तों, कल कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ 20 जुलाई को जंतर मंतर पर, आप सभी ने उसके रील वीडियो देख लिए होंगे। गोदी मीडिया ने कोई भी अभी तक का जो वीडियो असली वीडियो है वो नहीं दिखाए हैं। वो हमेशा फेक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया के मैंने अभी तक जितने भी वीडियो देखे हैं फेक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि आज जो वीडियो सामने आ रहे हैं इसमें एक पुलिस वाला, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ वीडियो, सभी वीडियो में स्क्रीन पर लगाऊंगा जो मैं देख रहा हूँ। इसमें एक पुलिस वाला एक लड़की को किस प्रकार से थप्पड़ मारता है, और वो थप्पड़ इस प्रकार से मारता है कि जैसे कि वो कोई पाकिस्तानी एजेंट हो, उस प्रकार से थप्पड़ मार के उनको भगा देता है वहाँ से। जब वो लड़की प्रोटेस्ट विरोध करती है तो उस लड़की को गाली दी जाती है, कुछ कहा नहीं है। चलो मैं अगला वीडियो आपको दिखा दूं कि किस प्रकार का वहाँ पे चलाया गया। आप ये दूसरा वीडियो देखिए श्याम मीरा का, जिन्होंने स्ट्राइक ओरिजिनल पर ये वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में क्या है, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑफिशियल ह्यूमन के नाम से जो चैनल है, स्ट्राइक ओरिजिनल ने इस वीडियो को दिखाया है। आप देख सकते हैं इतने 1 मिलियन फॉलोवर लिए हैं। उस बंदे को पुलिस वालों ने एक बार डंडा मारा, उसके बाद उसके सर से जब खून निकलने लगा, उसके बाद फिर पुलिस वाले मिलकर लगातार उस पर प्रहार करते हैं और डंडे पे डंडा मारते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखिए किस प्रकार से मारा गया है। चार्ज किया तो मैं घूमा और मैंने 2 कदम लिए होंगे और पीछे से मेरे को टंग करके आवाज आई सर पे। तो मतलब एक पुलिस वाले ने पीछे से मेरे को सर पे मारा। वो मतलब अजीब बात। 5-7 मिनट पहले मेरा सर फट चुका था। 5-7 मिनट बाद भी जब उसको पुलिस वाले को दिखा भी है कि ये खून में लथपथ है, फिर भी उसने घुमा के मेरे जबड़े पे मारा है। ये कितनी शर्म की बात है। बीइंग ह्यूमन जो रमित वर्मा है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है और इंडिया के जो टॉप यूट्यूब में जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, पढ़ा लिखा कंटेंट बनाते हैं, में से एक है। मैं इसको पायोनियर मानता हूँ यूट्यूब के वर्ल्ड में। जब रवीश कुमार और सौरभ द्विवेदी जब ललन टॉप पर बनाते थे ना वीडियोज़, तो उनको कंपाइल करके ये लड़का बनाता था। और मैं हमेशा मानता हूँ कि इंडिया का बेस्टेस्ट अगर कोई प्रोड्यूसर है यूट्यूब की दुनिया में तो रमित है। बताओ, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ये फेट है कि उनकी खोपड़ी फोड़ दी जाती है। भाई आप ये बताइए कि पिछली बार आपने बजरंग दल की या विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के जो प्रदर्शन होते हैं उन पर आपने आखिरी बार लाठीचार्ज कब देखा था? उन पर लाठीचार्ज नहीं होता। वो किसी भी क्रिश्चियन चर्च के आगे प्रदर्शन कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, हनुमान चालीसा भी गाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। रीजन हो सकता है कि जैसे बजरंग दल वगैरह वाले जाते हैं तो उनको शायद इसलिए भी नहीं मारते क्योंकि वो कभी कोई वेपन्स नहीं ले जाते। उनके हाथ में सिर्फ लाठियाँ होती हैं, तलवारें होती हैं, ये सब होता है। हमारे हाथ में वेपन्स थे ना, हमारे हाथ में रोज़ था, हमारे हाथ में किताबें थी, हमारे यहाँ तो खाली हाथ थे या सिर्फ फ़ोन था हमारे हाथ में, शायद इसीलिए हमें मारा होगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार से मारा गया है पब्लिक को। कल मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। जो जर्नलिस्ट पहुंचा था उधर पर दिखाने के लिए कि उधर हो क्या रहा है, और उसने फेक खबर बोलना शुरू किया, तो उधर जो पब्लिक थी उसने घिराव कर लिया और घिराव कर कर उसको इस प्रकार से लतेड़ा है कि तुम इधर आए ही क्यों हो। तो जब तुम गलत का साथ दोगे, सही चीज़ नहीं दिखाओगे, तो पब्लिक तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेवियर करेगी। कल के दिन तुम्हें मारेगी भी यदि तुम ऐसा करते रहोगे। एक नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ बर्बरता की जाती है। इसमें कम से कम 100 से 150 पुलिस वाले रहते हैं। एक लड़की को पा जाते हैं, वो भागने की कोशिश करती है, उधर से उनसे पीछे छिटाने की, तो पीछे से लड़की के डंडा डाला जाता है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा ये दिल्ली पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, किस सोच के साथ रह रहे हैं। क्या तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं? तुम्हारे खानदान में कोई लड़की नहीं है? या तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं? या तुमने पढ़ाई नहीं की है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हो तुम लोग? शर्म करो, शर्म। शासन ने कहा है जो प्रोटेस्टर है उनको हावी नहीं होने देना है, तो तुम उन्हें डरा भी तो सकते हो। उन्होंने ये कहा है कि भैया तुम इतने जोर से डंडा मारना कि वो व्यक्ति मर जाए, ऐसा बोला है।
नहीं बोला, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम देख तो सकते हो भैया ये धरना प्रदर्शन हो किस बात कर रहा है, किस बात के लिए हो रहा है। सदन भी नहीं चल रहा, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो सदन को तुरंत 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद तुरंत बंद कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से डेमोक्रेसी बचेगी? क्या लोकतंत्र जिस देश को कहा जाता है उसमें बोलने की कभी आज़ादी रहेगी? यदि इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, यदि विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाएगा, यदि वो सवाल पूछेंगे तो उनके सवालों पर ताला लगा दिया जाएगा और जो पूछने जा रहे हैं उनको मार दिया जाएगा, मारा जाएगा। यदि गलत के खिलाफ गलत नहीं कह सकते तो क्या कर सकते हैं इस देश में? तुम्हारे साथ हो रहे अत्याचार को भी तुम सहते रहोगे तो क्या इस देश का भला होगा? इस प्रकार से चलेगा? दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, किसके दम पे हो रही हैं? क्या पुलिस वालों के ऑफिसर आदेश कर रहे हैं और बस सीधी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? दिल्ली की सरकार भूल चुकी है कि वो सत्ता में बैठा हुआ एक तानाशाह है। वो अपने आप को जाने क्या समझने लगी है। जब जब देश ने ऐसे तानाशाहों को जन्म दिया है तो जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सत्ता बहुत दिन तक चलने वाली है, ये तुम्हारा वहम है, बहुत बड़ा वहम है। क्योंकि जब नए युवाओं को मारा जाता है तो एक युवा से हजारों युवा जन्म लेते हैं और अब ऐसा लगता है कि भगत सिंह का दौर आने वाला है। अब एक भगत सिंह मरेगा तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। वैसे ही हुआ है ना, जैसे बिहार में भरत तिवारी को मारा गया था और भरत तिवारी के मारने के बाद कितने लोगों ने आवाज उठाई। अंग्रेज जब थे, जब महात्मा गांधी के टाइम पे अंग्रेज थे, जब उन्होंने इस प्रकार की बर्बरता नहीं की थी, इस प्रकार की बर्बरता नहीं की थी जिस प्रकार की आज हमारे शासन में हमारे ही लोग, हमारे नेता हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार की अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया, कभी नहीं किया। और न्यूज पिंज के अभिनव पांडे ने बहुत पहले उन गाड़ियों के बारे में बताया था जो उधर पर प्रोटेस्ट साइट पर लाई गई थी, बहुत पहले लाई गई थी कि ये दिखाने के लिए ये गाड़ी टूटी फूटी गाड़ियाँ जो हैं वो केवल गोदी मीडिया दिखाएगी। जो ट्रक वो आया था पत्थर बरसाने के लिए वो भी गोदी मीडिया के लिए आया था कि दिखाया जाएगा कि भैया कितने सारे पत्थर मंगवाए गए और फिर उन पत्थरों को उठा के बच्चों ने पुलिस वालों पर मारे, फिर पुलिस वालों ने अत्याचार किया, मारा, हिंसा हुई। ये नहीं बताया जाएगा कि कब पुलिस वालों ने मारा और कब बच्चों ने मारा, ये नहीं बताया जाएगा। केवल बच्चों का दोष दिया जाएगा, बच्चों को उठा के आज भी जेल में डाला जा रहा है। इस प्रकार की हिंसा होना क्या सही है हमारे देश में? तुम मुझे जवाब दो, क्या सही है? जब भी कभी रोड पर एक्सीडेंट होता है तो 10-15 मिनट में उस गाड़ी को रिमूव कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, और आज पूरा एक दिन होने वाला है, पूरा एक दिन होने वाला है। और जो उधर गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, जो हादसे में हुई हैं, कुछ गाड़ियां 2-3 गाड़ियां जो हैं वो तोड़ी फोड़ी गई हैं, उन गाड़ियों को अभी भी नहीं उठाया गया। क्यों? क्योंकि शो अप करना है, सरकार को दिखना चाहिए कि देखो स्टूडेंट्सों ने कितनी बुरी तरीके से गाड़ियों को तोड़ा है। और गोदी मीडिया ने क्या सवाल उठाए हैं? जो स्टूडेंट उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया, 10 से अधिक पुलिस वाले घायल हो गए, बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रकार की बातें बताई जा रही हैं, न्यूज़ चैनल पे चल रही हैं बराबर, हेडलाइनों में, बड़ी बड़ी हेडलाइनों में। और बच्चों के साथ इतना बुरी तरीके से मारा गया, बच्चियों को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया जो केवल उस चीज का सपोर्ट कर रहे थे। और सपोर्ट क्यों करते हैं? उस लड़की को जान से ही मार दिया गया है। सुनो इसकी पहली बात। भाई मैं प्रोटेस्ट में काफी आगे पहुंच गया था, तो क्या हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी, तो भगदड़ मचा, लाठीचार्ज शुरू कर दी, भगदड़ मचा। भगदड़ क्या हुआ, पीछे आए, पुलिस रुकी नहीं, फिर राउंड लगाया, तो भगदड़ कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी आगे जाए, पीछे जाए। पीछे वाले को पता नहीं है कि वहाँ लाठीचार्ज हो गई है और वहाँ लाठीचार्ज हो रही है, तो भीड़ आगे पीछे हुई। मैं लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था सर्किल बना के,
तो वो अच्छा 2 लड़की और भी थी, वो भी चिल्ला रही थी कि हम मर रहे हैं। तो वो लड़की जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा था, फिर लास्ट मैंने कहा अब तो, क्योंकि मेरी भी सांस नहीं मिल रही थी मुझे भी, तो मैंने उसे उठा लिया और मेरे भी एक पैर ऊपर था और गिर गए और वो कब तो चल गई पता नहीं चला, और मैं किनारे चला गया और फिर मुझे इलेक्ट्रोलाइट पिलाया, पानी पिलाया, तो 25 मिनट में मुझे बोलने लगा, क्योंकि मैं पूरा थक गया था, पसीना पसीना हो गया था, सांस नहीं मिल रही थी। और फिर जब मैं बाहर आके पूछा 25 मिनट बाद, तो एक लड़की खत्म हो गई, 2 लड़की घायल हो गई, ये हुआ। और वो लड़की को मैं बचा रहा था, वो मर गई, मैं बचा नहीं पाया। है भी मानवता या नहीं है? खत्म हो चुकी है, पूर्ण तरह से खत्म हो चुकी है। क्या दिल्ली पुलिस के कोई बच्चा नहीं है? कोई भी बच्चा नहीं है, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मान लिया कि भैया सरकार ने आदेश दिया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उन पर लाठियां चार्ज करो, पर लाठियां कितनी जोर से मारनी है, लाठी को कितनी जोर से मारना है, कितनी दम लगानी है, वो तो तुम्हारे हाथ में था। मानते हैं कि भैया तुम्हारी लाठी है, तुम्हें जवान बनाया गया है, तुम्हें रक्षा के लिए रखा गया है, तो तुम रक्षा करोगे, पर तुम्हारे हाथ में कॉमन सेंस भी तो है। किस प्रकार से मानना है ये तो तुम डिसाइड कर सकते हो, कि ये भी डिसाइड नहीं करना। संसद को बार पे बार खारिज किया जा रहा है। संसद पे जितने भी सवाल उठते हैं तुरंत उसको बंद कर देना। ये कौन सी राजनीति है? क्या गंदा खेल चल रहा है संसद में, क्या गंदा खेल चल रहा है। विपक्ष में कोई दम नहीं है। जब तानाशाही होती है तो इसी प्रकार से होती है, और ये तानाशाही पूरे देश को ले डूबेगी। जिन तानाशाहों को लगता है कि मेरी सरकार हमेशा रहेगी, 1000 आए 1000 चले गए इस देश में, 1000 आए 1000 चले गए। और जो अपने आप को महान समझता है वो महान होता नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा इतिहास में नाम लिखा जाए, तुम्हें याद नहीं किया जाएगा। तुम इस प्रकार की क्रूरता कर रहे हो। तुम सोचते हो कि हमें पूजा जाए, तुम्हारी गलत फहमी है, गलत फहमी। इस न्यूज एंकर ने जब सवाल किया पुलिस वाले से, तो पुलिस वाली कहती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और जो इसका हाथ टूटा है ये किसने तोड़ दिया। सवाल पूछने पर बोलती हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, पुलिस वालों ने कुछ किया ही नहीं। ये मेरे कैमरे में दर्ज है मैम, और इसको लेके मुझे समझ में नहीं आता है। एक चीज़ का आविष्कार हुआ, वेलक्रो जिसको कहते हैं, और फिर आरएएफ की वर्दी पे वेलक्रो लगा होता है, वेलक्रो के ऊपर नेम टैग होता है। और आज सबके वेलक्रो से वो नेम टैग हटे हुए थे, जितने भी लोगों ने एक्शन लिया था। ऐसा क्यों किया जाता है मैम, जरा बताइए। मैं समझना चाह रहा हूँ कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए थे। अभी जैसे आपका और भाई साहब का तो नेम टैग दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आरएएफ को एक्शन लेते समय नेम टैग्स हटाने पड़ते हैं? देखिए सर, हम लोग अंजलि पहनते हैं, हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं उसमें वेलक्रो से इसको उतरने की गुंजाइश रहती है कि ये उतर के नीचे भीड़ में गिर सकता है, और जो नेम प्लेट है किसी के पैरों के नीचे आएगा। इज इट ए गुड थिंग? हमें अपने नाम की डिग्निटी, अपने फोर्स की इंटीग्रिटी बना के रखनी है। दैट्स वाई हम उसको जब किसी एक्शन मोड में रहते हैं तो हम उसको अपनी पॉकेट में रखते हैं, या कभी कभी अगर गिर भी जाता है लगा के भी रखते हैं। इंटेंशनली तो नहीं निकालते, लेकिन अगर लगा के रखते हैं तो उसके गिरने की संभावना रहती है। तो जिन्होंने वो तो राइट गियर भी नहीं पहने हुए थे, जिन्होंने वेलक्रो हटाया हुआ था, तो तभी तो मुझे दिख पा रहा था। पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन है। हम आइडेंटिटी क्या छुपाएंगे, हमारी आइडेंटिटी यहाँ लिखी रहती है सर, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं इसके अलावा। पुलिस वाले भांज भांज के लाठियां मार रहे, भांज भांज के। इस लेडीज को देखो, कंधे में लाठी लगी है, किस प्रकार की लाठी लगी है। और बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस पे लाठियां पुलिस वाले मार रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? जब पुलिस वाले लाठियां मार रहे हैं तो उसमें सर फाड़ दे रहे हैं, कीलें लगी हुई हैं, लाठियों में कीलें लगी हुई हैं, बार पे बार मारा जा रहा है। 1000 किलो से ज़्यादा, हजारों से ज़्यादा छेद हैं उसके बॉडी में, 1000, इधर चेहरे से लेके पूरा। आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस प्रकार की बर्बरता होती है, इस प्रकार से शासन चलता है। आप एक और वीडियो देखो। ये पुलिस इन बच्चियों को किस प्रकार से मार रही है। वो बस पे चढ़ी हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बस पे चढ़ी हैं, तो बस पे चढ़ के उन पुलिस वालों ने उस बच्ची को मारा और कूदने पर विवश किया। वो जो लड़का है वो कूद गया, और जो पीछे लड़की कूद रही है वो भी कूद गई, और वो खड़ी रही क्योंकि उसको डर लग रहा है। वो डंडे खाती जा रही बार पर बार।
अरे इतनी बड़ी क्रूरता, क्या ऐसी डिमांड कर रहे थे? क्या डिमांड कर रहे थे तुमसे कि आगे से सिस्टम सही रहे? यदि तुम सही से काम नहीं कर पाते तुम्हें इस्तीफा दे दो। कोई बड़ी डिमांड कर रहे थे? तुमसे सोना चांदी मांग रहे थे? तुमसे देश मांग रहे थे? तुम्हें राष्ट्रपति की गद्दी मांग रहे थे? तुम केवल वहम पाले हो, वहम। गोदी मीडिया क्या चला रही है? एक वीडियो और बंदे ने बनाया, वो क्या बता रहा, देखो आप सुनो। मैं आपको सारे वीडियो लगा दूंगा कि न्यूज कैसे बनाते हैं। उधर लड़के फूल दे रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस वालों के लिए फूल लेके जा रहे हैं, गुलाब लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले लाठी पे लाठी मार रहे हैं। यदि पुलिस वाला थक जा रहा है तो उसकी हवा कर रहे हैं और उन्हीं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जो बच्चे हवा कर रहे हैं तुम्हारी, उन्हीं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। या फिर वो बच्चे पागल हैं जो तुम्हें अपना समझते हैं, तुम उन्हें दुश्मन समझते हो। मेरा केवल पुलिस वालों से सवाल है, यदि तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था तो इस प्रकार से करते। इस प्रकार से किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, इस प्रकार से होता है। एक और वीडियो मैं तुम्हें दिखाऊं। इसमें आप देखोगे कि एक पुलिस वाला खुद पत्थर उठाता है, ठीक है? एक पुलिस वाला खुद पत्थर उठाता है, मारता है, और जब वो पत्थर उनके पास, प्रोटेस्टरों के पास पहुंच जाता है तो वो वापसी मारते हैं। उन बच्चों के पास पत्थर कहां से आए? वो पत्थर घर से लेके आए थे, बैग में डाल के लेके आए थे। तुम तो ट्रक भर के लेके गए हो। और कौन सा ऐसा प्रदेश है और जिसमें बिना पुलिस के काम हो जाता? चलो मैं प्रदेश तो छोड़, मैं दिल्ली की बात करता हूं। यदि पुलिस है और पुलिस को पता नहीं चला, उधर वो ट्रक पहुंच गया पत्थर वाला, पुलिस को पता नहीं चला, पुलिस की नजरों से, और जबकि उधर पता है कि भैया इतना बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन नहीं कर रहा है? कौन किस प्रकार से चल रहा है? ये चीज समझो थोड़ा। मैं एक और आपको वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में कितनी जोर से एक पुलिस वाला जो अधिकारी है वो पीछे वाली लड़की को कितनी जोर से थप्पड़ मारता है, और जब वो थप्पड़ का विरोध करती है तो उसको गाली दी जाती है मां बहन की। मतलब सीनियर पुलिस वाले होकर, इतने बड़े अधिकारी होकर तुम इस प्रकार की गाली दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा देश में तानाशाही जिस प्रकार से नेता कर रहे हैं उसी प्रकार से तुम करते रहोगे? तुम्हारी गलत सोच है, तुम मारे जाओगे। तुम जब घर पर आओगे तो तुम्हें मारा जाएगा। तुम्हारे घर वाले तुमसे बात नहीं करेंगे। हद होती है। तुमसे क्या मांग रहे हैं, किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? तुम 50 हो, वो 200 हैं। यदि वो पलट कर वार करें ना तो तुम कभी रुक ना पाओ। तुम्हारे ये आंसू गैस के गोले रखे के रखे रह जाए, कुछ ना कर पाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ग्रुप में भेजें, और अपनी राय जरूर लिखें। क्या सरकार इस प्रकार की होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।